हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो अगर आप अभी भी इन्फोसिस के अंदर देखोगे तो आज के दिन में हमें प्रेशर बना हुआ था और इसी की वजह से नेगेटिविटी के अंदर ही आज के दिन हमें इन्फोसिस के अंदर आपको क्लोजिंग नजर आई। ऑलमोस्ट हमें 0.71% की क्लोजिंग हमें नजर आ चुकी है। तो यहाँ बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि हमें करंट बेसिस की पर क्या इन्फोसिस के अंदर निवेश करना चाहिए या इससे भी और ज़्यादा नीचे हमें इन्फोसिस के अंदर दोस्तों गिरावट हो सकती है। तो यहाँ अगर आप देखोगे और भी कुछ ब्रोकरेज फर्म ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट हमें इन्फोसिस का जो टारगेट है वो और जो करंट प्राइस से भी और 20 to 30% की गिरावट हमें हो सकती है, इस तरह से प्रिडिक्शन दे रहे हैं। कई कई ब्रोकर्स ने ये भी दिया था कि ऑलमोस्ट हमें जो इन्फोसिस है 1000 रुपीज़ का जो लेवल है उसे ब्रेक भी कर सकता है। तो चलिए, क्या पॉसिबिलिटीज़ निकल के आ रही है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, किस तरह से गुड न्यूज़ है, वो हर एक बात हम लोग प्रूव करने वाले हैं और विद प्रूफ हम लोग दोस्तों बात करेंगे। तो बेसिकली इन्फोसिस क्यों हमें इन्फोसिस के अंदर गिरावट आपको नजर है, इसके पीछे का एक रीज़न है कि जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है, जहां ग्लोबली इस सेगमेंट के अंदर हमें गिरावट थी, इसी की वजह से हमें टीसीएस के अंदर भी गिरावट हुआ, इसी की वजह से हमें इन्फोसिस के अंदर भी गिरावट हुआ। तो जो सेगमेंट है, जो Q4 रिजल्ट्स के अंदर इसका एक हेवीली हमें इम्पैक्ट नजर आया। तो Q4 के अंदर गिरावट हुआ। अगर Q4 के अंदर गिरावट होगा और ये Q4 रिजल्ट्स अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के इस हिसाब से अगर फुलफिल ना हो तो ये बुरा माना जाता है और इसी की वजह से हमें इन कंपनीज के अंदर गिरावट हमें नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, जो गिरावट है उसके अलावा भी अगर आप देखोगे ढेर सारा पैसा हमें इन्फोसिस के अंदर आ रहा है। अभी कौन इतना बड़ा हमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चलिए हम लोग बात करते हैं। हर एक डेटा के बारे में हम लोग प्रूव करेंगे। तो यहाँ अगर आप देखोगे LIC अप स्टेक इन इन्फोसिस, FIs रिड्यूस एक्सपोजर ड्यूरिंग Q4। तो ये तो न्यूज़ मैंने आपके साथ कल के दिन शेयर किया था। मैंने आपके साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में भी शेयर किया कि FIs की हमें सेलिंग नजर आई है इन्फोसिस के अंदर। लेकिन वही अगर आप यह कंपेयर करेंगे तो LIC की तरफ से ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आई है। ये क्लियर कट दोस्तों इन्होंने यही हमें मेंशन किया गया है कि LIC अप स्टेक इन इन्फोसिस। तो चलो देखते हैं कितना हमें LIC ने स्टेक बाइंग किया है। तो यहाँ अगर आप देखोगे 1.68 करोड़ शेयर्स हमें खरीदारी हमें LIC की तरफ से नजर आई है Q4 के रिजल्ट्स के अंदर। तो कितना हमें पहले LIC के पास स्टेक था, 7.71% के आसपास स्टेक था, वही बढ़ के हुआ है 8.19% के आसपास हमें स्टेक करंटली देखने को मिल चुका है। और ये स्टेक के अंदर अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी बेसिस की पर हमें खरीदारी गिरावट वाले कंडीशंस के अंदर इन्फोसिस के अंदर नजर आ रही है। तो वही अगर आप FIs के अंदर देखोगे तो FIs की सेलिंग हमें कितना हुआ है। बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, इस न्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी ले लेते हैं और स्पेशली ब्रोकरेज फर्म क्या करते हैं, कुछ छोटी सी छोटी खबर को भी इतना बड़ा बना देते हैं कि पूरा जो रिटेल इन्वेस्टर वो पैनिक होता है और पैनिक की ही वजह से वो सेलिंग लगातार हम इन कंपनीज के अंदर कर रहे हैं। यहाँ जो आपको सेलिंग नजर आई है सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर या फिर आप बोल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ही हमें इन्फोसिस के अंदर सेल कर रहे हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ अगर आप देखोगे FIs के पास हमें पहले 36.28% का स्टेक था, वही उन्होंने सेल करके 35.08% के आसपास स्टेक हो चुका है। ऑलमोस्ट हमें 1.08% के आसपास स्टेक हमें FIs ने सेल किया है। कि बहुत बड़ी सेलिंग हुआ नहीं, एक छोटा सा दोस्तों सेलिंग हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ही हमें सेलिंग किया है। तो बाइंग किस किस लोगों ने किया है, यहाँ अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स की तरफ से भी हमें बाइंग इन्फोसिस के अंदर नजर आई, DIs की तरफ से भी बाइंग इन्फोसिस के अंदर नजर आई, गवर्नमेंट ने भी इन्फोसिस के अंदर बाइंग किया है। इनफैक्ट हमें हर एक लोगों ने LIC ने भी इन्फोसिस के अंदर बाइंग किया है। यहाँ अगर आप देखोगे ब्रोकरेज फर्म का क्या व्यू है इस कंपनी की रिगार्डिंग, तो यहाँ आप देख सकते हो HDFC सिक्योरिटीज कट इट्स एस्टिमेट्स बाय 4 to 5%, यानी कि इन्होंने इन्फोसिस को 4 to 5% डाउनग्रेड किया है। और लेकिन जो इन्होंने रेटिंग दिया है, ऐड हमें रेटिंग दिया है, यानी कि बाइंग का हमें रेटिंग दिया गया है इन्फोसिस के अंदर। टारगेट प्राइस 1470 रुपये के आसपास टारगेट प्राइस दिया गया है। वो अगर आप करंट बेसिस के ऊपर भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो अच्छी खासी बेसिस के ऊपर अपसाइड हमें टारगेट दिया गया है। तो देखिएगा यहाँ म्यूचुअल फंड्स की भी इनफैक्ट हमें बाइंग नजर आ रही है मार्च 2023। और हम लोग बात करें इन्फोसिस के बारे में, 190 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग और 79 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें नजर आई है। लेकिन ज़्यादातर जो रेंज है या फिर ज़्यादातर जो वॉल्यूम से वो कहाँ है, जहाँ लगातार 200 म्यूचुअल फंड्स गिरावट के अंदर इन्फोसिस के अंदर बाइंग कर रहे हैं।
और दोस्तों ये जो बाइंग है कोई बहुत ही छोटी बाइंग नहीं है, यहाँ अगर आप देखोगे बहुत बड़ी हमें बाइंग दोस्तों नजर आई है, जितना हमें पहले कभी भी इन्फोसिस के अंदर बाइंग म्यूचुअल फंड्स ने नहीं किया। तो स्पेशली दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 18 लाख के आसपास, यानी कि 18 लाख के आसपास हमें बाइंग इस क्वार्टर के अंदर हमें नजर आ चुकी है। तो आने वाले समय के अंदर आपकी टेक्निक क्या होनी चाहिए, किस तरह से हमें इन्फोसिस का प्राइस हमें रेंज यहाँ होते हुए नजर आ सकता है, क्या हमें आने वाले समय के अंदर टेक्निक्स होना चाहिए। तो अभी हम आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो यहाँ अगर आप देखोगे हम लोग बात करें इन्फोसिस के बारे में, तो करंटली इस पैसेज के अंदर हमें इन्फोसिस ट्रेड कर रहा है। ये गैप अप गैप डाउन तो आपको पता होगा ही होगा, क्योंकि जिस दिन हमें कंपनी का रिजल्ट था उसकी सडन हमें गिरावट, हमें 10% की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आई थी, 10% की हमें गैप डाउन हमें ओपनिंग नजर आई थी। तो जिसकी वजह से ये पैसेज वही हमें नजर आ रहा है। तो जिसके मुताबिक एक तो एक्सट्रीमली हायर लेवल कंपनी ने सपोर्ट लेवल ब्रेक किया था, उसके बाद एक सपोर्ट लेवल था उसको भी कंपनी ने ब्रेक किया, और अगला जो हमें सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है 1150 रुपये के आसपास हमें सपोर्ट लेवल इन्फोसिस के अंदर नजर आ रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस नजर आ रहा है इसी पैसेज लेवल्स के आसपास हमें इन्फोसिस या कंसोलिडेट करे, और यही कंसोलिडेशन के बाद हमें एक शानदार तरीके से अपसाइड में ब्रेकआउट्स हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ सकते। तो अभी दोस्तों इन्फोसिस हमें 1100 लेवल के आसपास आएगा, 1000 के आसपास आएगा, वो कोई प्रेडिक्ट नहीं करेगा। लेकिन इतना तो बात तय है कि जब भी हमें इन्फोसिस के अंदर इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट नजर आई है, तो आने वाले समय के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें नजर आती है। जो गिरावट है उसका 2 गुना हमें इन्फोसिस के अंदर रैली आती है। आप इनके हिस्ट्री के अंदर भी देख सकते हो, जितना गिरे, जितना आपको पैनिक लेवल क्रिएट करे, उतने आने वाले समय के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप आ जाते हैं। लेकिन आपको अच्छी कंपनी के अंदर पेशेंस योग करना होगा, ब्रोकर्स के ऊपर ध्यान मत देना, एनालिस्ट के ऊपर ध्यान मत देना, सिर्फ अपनी स्टडी के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना और खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रख के पेशेंस रख के लंबे समय के लिए होल्ड करना। जितना हो सके उतना स्टेक अप इन्फोसिस के अंदर बाइंग करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं आरवीएनएल के बारे में। तो बेसिकली आरवीएनएल की अगर बात की जाए तो ये जो कंपनी है गवर्नमेंट ओन कंपनी है। एजलेस अगर आप देखोगे तो कंपनी के अंदर आज के दिन हमें 4.5% की रैली नजर आई है। इतना ज़्यादा वॉलेटिल मार्केट होने के बावजूद भी हमें आरवीएनएल के अंदर रैली आई। तो इस रैली के पीछे की वजह क्या है? एक तो आपको बताए कंपनी का बिजनेस क्या है। कंस्ट्रक्शन सेगमेंट के अंदर रेलवे रिगार्डिंग जितने भी कंस्ट्रक्शन की प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन प्रोजेक्ट्स सबसे पहला किसको प्रेफरेंस मिलता है? गवर्नमेंट की तरफ से आरवीएनएल को हमें सबसे पहला प्रेफरेंस मिलता है। इसी की वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के अंदर और रेवेन्यूज के अंदर हमें जंप आती है। तो पिछली बार कंपनी को बहुत सारे हमें ऑर्डर्स मिले हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले हैं। इन्हीं रिगार्डिंग कंपनी के अंदर करंटली हमें इसका रिएक्शन आपको नजर आ रहा है, क्योंकि कंपनी उतना तो हमें कैपेबल नजर आ रही है। यहाँ अगर आप देखोगे पिछले एक महीने में 21% की रैली नजर आ चुकी है। और अगर आप दोस्तों आरवीएनएल का मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे तो धीरे धीरे करके कंपनी के अंदर रैली आती है। एक बार कंपनी के अंदर फ्लैट हमें नजर आया था परफॉर्मेंस, फिर हमें रैली आई, फ्लिट अप का फ्लैट हमें परफॉर्मेंस नजर आ रहा है, और हमें आने वाले समय के अंदर रैली आ सकती। उतना ही ज्यादा कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। जब से आई है तब से 300% के आसपास हमें रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कर चुकी है। मार्केट कैप भी देखोगे 16,000 करोड़ का ही। तो एक मिड कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है, और साल में आपको रिटर्न मिले या ना मिले 2.5% का डिविडेंड का आपको बेनिफिट इस कंपनी के अंदर मिल जाता है। तो जितना हो सके उतना गिरावट के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। सिर्फ एक पॉइंट ध्यान में रखना, एक स्लो चलने वाली कंपनी है जिसके हिसाब से कोई बड़ी दोस्तों रैली ये एक्सपेक्ट मत करना। सिर्फ आपको अगर बाइंग करना है तो लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं आईएफएल एंटरप्राइजेस के बारे में। तो आईएफएल एंटरप्राइजेस की अगर बात की जाए तो यही वो कंपनी है जिसके अंदर 2:8 रेशियो के अंदर आपको बेसिकली बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 8 शेयर होंगे तो 8 के बदले 2 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा, और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 10 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर हमें बोनस का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। बेसिकली कंपनी का प्राइसिंग देखोगे तो ऑलमोस्ट 167 रुपीज़ का है। मैक्सिमम के अंदर परफॉर्मेंस जब से कंपनी आई है तब से 2280% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुके। कंटिन्यूसली जंप है, लेकिन ये जंप क्या ट्रैप करने के लिए है? तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश करना। सिर्फ हमें ये अपडेट्स आए तो यही अपडेट्स मैंने आपके साथ कवर अप कर चुका हूँ। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।